नालंदा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान 2024 के शुभारंभ के अवसर पर सत्तारूढ़ दल के उपनेता प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में नालंदा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नवल किशोर यादव ने भाजपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सदस्यता अभियान उत्तम बिहार, सक्षम बिहार और 21वीं सदी का सशक्त भारत बनाने के उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कार्यकर्ताओं से पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योगदान देने की अपील की। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार नहीं संभालने के आरोपों पर नवल किशोर यादव ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और यह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बिहार के लोग अब उन नेताओं को पहचान चुके हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। विचारधारा क्या है, आपका प्रभाव क्या है, कैसे लोगों के साथ आपका संगठन है, क्या अपराधियों को आप संरक्षण देते हैं, अपराधियों के साथ रहते हैं, अपराधियों के द्वारा आप शासन चलवाना चाहते हैं। ये बिहार के लोग बहुत बाखूबी समझते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदमी से चूक हो जाती है तो उसका सफाई दिया जाता है और ऐसा कोई उनके पास गिरती नहीं है। उसके लिए आप तेजस्वी जी का कहना है कि नीतीश से बिहार नहीं संभल पा रहा। बिहार तो उन्हीं से समझेगा, चाहे उनके माई से चाहे उनके पिताजी। स्कूटर पर साथ ढोएंगे ना तो बिहार एकदम ठीक हो जाएगा। बिहार विकास कर रहा है तो उन लोगों को बिहार समझ नहीं रहा है, पता चल रहा है। आप जब यहाँ से नालंदा से निकलते हैं तो आपको विकास की गति नजर नहीं आता है। तो पूरा बिहार विकसित हो रहा है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो। आप जितना चीज तक सोचते, स्कूलों में पोशाक हो, साइकिल हो, फर्नीचर हो, वो बिहार विकसित कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि बिहार नहीं चल रहा है। उनके महते जी या उनके पिताजी चला सकते हैं और एक नंबर में बैठा के फिरौती वसूल सकते हैं। शनिवार को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बिहार शरीफ शहर गणपति बप्पा की भक्ति में सराबोर हो गया। मुंबई की तर्ज पर शहर में 10 दिनों तक घर घर गणपति की पूजा की जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि, ब्रह्म और स्वाति योग के शुभ संयोग में मनाए जा रहे इस पर्व ने श्रद्धा और उत्साह का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। शहर के प्रमुख गणेश मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, विशेषकर सोहसराया स्थित बुढ़वा गणेश जी के मंदिर में। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे खंदक पर, पुल पर, सब्जी बाजार, इतवारी बाजार, सोहसराया, रामचंद्रपुर और अन्य क्षेत्रों में गणपति की भव्य स्थापना की गई। ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। गीता निवास में पाठक परिवार द्वारा आयोजित गणेशोत्सव भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। परिवार के मुखिया विपिन पाठक ने बताया कि इस बार उन्होंने पर्यावरण अनुकूल मूर्ति का चयन किया है, जो सामाजिक जागरूकता का संदेश देती है। बिहार शरीफ में इस पर्व ने श्रद्धा, उत्साह और सामुदायिक एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है और आने वाले दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव और दीपक कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल राजद की याचिका पर चर्चा की। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के मामले में नोटिस जारी किया है। प्रवक्ताओं ने नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तब वे आरक्षण का समर्थन कर रहे थे, लेकिन भाजपा के साथ जाते ही उन्होंने मोदी और शाह को खुश करने के लिए अपना पक्ष कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में आरक्षण पर रोक का फैसला इसी वजह से आया है। राजद नेताओं ने तेजस्वी यादव को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का सबसे बड़ा योद्धा बताया और कहा कि पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर सड़क,
सदन और अदालत तीनों जगह लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने भाजपा और जदयू पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब इन दोनों पार्टियों की असलियत समझ चुकी है। फैक्ट्री हरनौत में हरनौत रेलवे फैक्ट्री में पोस्टेड है। सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी पे तैयार हुए। ड्यूटी तैयार कौन होने पद के पे पोस्टेड है? कौन पद है? ये मैकेनिकल थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे रेलवे फैक्ट्री में, सीनियर टेक्नीशियन थे। और ये अभी ड्यूटी के लिए गए, सुबह निकले और अंदर ड्यूटी इन किए हैं। इनको चक्कर आया है, महसूस हुआ, ये गिरे हैं। गिरने के बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर इनको हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल नहीं, वहीं अंदर फैक्ट्री के अंदर का हॉस्पिटल। तो कहाँ भी लाए? जी कहाँ भी आप लोग लाए? अभी हम लाए यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में। तो क्या लग रहा है कैसे उनकी मृत्यु हुई है? जी क्या लग ऐसा तो जब संज्ञान में नहीं है, पहले से कोई इलाज का तो बात चला नहीं है, कहीं जानकारी। पूर्ण स्वस्थ है ये आदमी, कहीं से कोई कष्ट नहीं था। सब कलीग के साथ मॉर्निंग वॉक हमेशा करते थे। आज कोई भी बात किए के हैं। टेंशन वगैरह? किसी तरह कोई टेंशन नहीं था। तो फिर एकाएक कैसे कैसे हुआ? शरीर का क्या है स्वभाव, क्या कह सकते हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। मृतक कौन थे? मृतक हमारे छोटका मेहमान, क्या नाम था छोटी उनका? बहन के जीजा मती। क्या नाम था? इनका नाम था प्रेम प्रदीप सक्सेना। आपका नाम? मेरा नाम परवेश कुमार हुआ।